बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.2 क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। सॉल्व करते हैं इसे। लेट 5x² माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 और इसकी पावर क्यूब में है। अब क्यूब में पावर है तो हम इसे लिख सकते हैं, तीन कांस्टेंट हमारे पास आएंगे a, और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 प्लस b, और यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और इसकी पावर होगी स्क्वायर प्लस c, और अब आएगा x प्लस 2 और ये क्यूब में। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 5x² माइनस 30 ये एज इट इज़ ही आएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखें, यहाँ से x माइनस 2 था, ये x माइनस 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जब हमारे पास हो जाएगा x, इसके फैक्टर्स आएंगे इस तरह से x माइनस 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये x माइनस 2 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पर क्यूब्ड है तो x माइनस 2 3 टाइम्स आएगा x माइनस 2, और एक दफ़ा और आएगा x माइनस 2। अब इसके पेयर्स बना लें और ये इसके साथ पेयर बनेगा, तो हर पेयर में से एक दफ़ा हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 होल क्यूब। का एलसीएम हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 होल क्यूब्ड। अब देखें a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 यहाँ पर है, एक x माइनस 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b के पास x माइनस 2 का स्क्वायर है तो बाकी यहाँ से रह जाएगा एक x माइनस 2 प्लस c के अंदर क्यूब आ रहा है और यहाँ पर भी क्यूब है तो तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ c आएगा। अब ये x माइनस 2 क्यूब्ड और इज इक्वल टू के इस साइड पर भी x माइनस 2 क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बाकी बचेगा x 5x² माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 2 प्लस c। अब यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, बाकी एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है नहीं लेकिन मैं थोड़ा छोटा सा करके यहाँ पर लिख देती हूँ या अलग से बता देती हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये a है और ये b है, माइनस 2 फार्मूले का a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ b2 है प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। x का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस b x माइनस 2 प्लस c। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलती रहेगी। ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 4ax प्लस a4 प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा bx माइनस 2b प्लस c एज इट इज़। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लेते हैं और एक्स वाले अलग से लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax और यहाँ पे प्लस bx प्लस a4 माइनस 2b प्लस c। सिर्फ हमने अरेंज किया है। ए एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है हमारे पास, यहाँ पर एक्स की 2 टर्म्स हैं तो इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं। एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से हम वैल्यूज़ को अब देखें हम किस में से वैल्यू सबसे पहले मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा अगर ए एक्स स्क्वायर को हम लें। ए एक्स स्क्वायर और इस साइड पर स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास है 5x स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू मालूम कर लेंगे ए की। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड होगा। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, ए इज इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। अब अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ये 30 के साथ एक्स भी था और ये इक्वल होगा -30x के। अब ये x इज इक्वल टू किस साइड पर भी x है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब चाहें एक स्टेप बढ़ा लें, b की वैल्यू हमें मालूम करनी है और a की वैल्यू हमारे पास पहले से है तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे। a है हमारे पास 5 के इक्वल। फाइव 4 से 20 प्लस b इज इक्वल टू -30। b इज इक्वल टू -30 -20 इस साइड पर आएगा तो +20। b इज इक्वल टू -10। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास b की भी आ गई -10। अब हमें c की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पर इस इन टर्म्स में हमारे पास a b की वैल्यू है और यहाँ पर हम c की वैल्यू मालूम कर लेंगे। a4 -2b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म 44 है, इसे लिख लेते हैं। a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे। a है 5, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ -2, b है हमारे पास -10 प्लस c हमें मालूम करना है और इज इक्वल टू किस साइड पर है 44। 4 5 से 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 10 से 20 प्लस c इज इक्वल टू 44। अब c की वैल्यू हमें चाहिए। 20 को इस साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 40 आएगा तो ये इस साइड पर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। अब चाहें तो यहाँ पर भी एक स्टेप बढ़ा लें लेकिन अब आप ये काम सारे कर सकते हैं। तो c हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर।
ए की जगह पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए हमारे पास था 5, x माइनस 2 प्लस बी था -10, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी है हमारे पास 4 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 का क्यूब। ये इसका आंसर।